जयराम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिकुल एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 के लिए एक बेहतरीन सीरीज़, जिसमें हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराएंगे, जिसमें आपके लिए जीके, साइंस, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग सभी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा जीके, साइंस और कंप्यूटर का पहला प्रैक्टिस सेट। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपका लोकमान्य तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? वह है आपका मेघालय। मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारतीय मंदिर उनकी वास्तुकला की मुख्य शैली कौन सी है? तो दक्षिण से दा से द्रविड़ शैली है, जो कि दक्षिण भारतीय मंदिरों की वास्तुकला की मुख्य शैली है। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र। राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति जो होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध जो बनाया गया वह है सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा होती है उसमें पदेन सभापति कौन होता है? तो वह होता है आपका उपराष्ट्रपति जो है वह भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? वह है आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? जो नोटबंदी हुई थी तो वह हुई थी आपकी 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? जो पानीपत है वह उसका युद्ध कब लड़ा गया था? तो वह लड़ा था आपका 1526 में। इसमें आप पूरे क्वेश्चनों को अच्छे ध्यान से सुनेंगे, उम्मीद करता हूँ। इसमें आप इनका ज़रूर अवश्य ध्यान रखें जब आप पेपर देने जाते हैं। तो ABCD जो 4 ऑप्शन रहते हैं उन चारों को ध्यान से देख कर ही आप अपना आंसर टिक लगाएं। अदरवाइज़ आपको जानकारी होने के बाद भी कई बार क्या है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, इसलिए ये ध्यान रखें कि आपको चारों ऑप्शन को देखना है, इसके बाद ही सोच समझकर आंसर टिक करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस ले लेती है? गलफड़ों की सहायता से। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? वह है केरल का। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वह भारत का सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? तो वह है आपका राजस्थान। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये क्वेश्चन जो हैं आपके लिए एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलेंगे, तो इनको 1-2 बार और आप प्रयास करेंगे, उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है आपका ऑस्ट्रेलिया। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जो शिक्षक दिवस है वह कब मनाया जाता है? वह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता
है। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? वह की थी आपकी अहमदाबाद में। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत है अपना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है आपकी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? जो आईपीएल चल रहा है अभी भी, उसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो वह हुई थी आपकी 2008 में। अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे वह थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो सभी को जानकारी होगी, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। जीके के 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वह भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी जो है वह भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अब इसमें पार्ट 2 है जिसमें आपके लिए साइंस के 25 क्वेश्चन रखे गए हैं। चलिए साइंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। जो विटामिन्स हैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दी गई है, तो हम आपके लिए उसको इसमें पिन कर देंगे, तो आप कृपया एक बार वो पूरी वीडियो भी ज़रूर देखें। उसका टॉपिक ही रखा गया है विटामिन नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? स्टील, ठोस में जो है वह ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जो आकाश है, ऊपर की ओर देखते हैं तो आकाश का कलर जो है वह नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो रक्त का पीएच मान कितना होता है मनुष्य के? वह होता है आपका 4.7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? जो दूध की शुद्धता है वह किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर की सहायता से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो सूर्य है, जो हमें लगातार रोशनी दे रहा है, उसका मुख्य स्रोत क्या है उसकी ऊर्जा का? तो वह है आपका नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है आपका, कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? वह है आपका एम्पियर। जो साइंस की सीरीज चल रही है उसमें ये टॉपिक मैं पहले ही कवर करा चुका हूँ, तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार उन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, वह आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। बी नंबर, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो रक्त समूह है उसकी खोज किसने की थी? इस पर भी डिटेल्ड वीडियो है, तो वो भी आप ज़रूर देखना। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? वह की थी लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ है आपका हीरा जो है वह पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? जो प्रतिध्वनि है उसको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? तो वह होना चाहिए 17 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? एलपीजी में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है एलपीजी में। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया
था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? वह दिया था आपका न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वह है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है वह किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो वह है आपका तामा और जस्ता का। तामा और जस्ता का मिश्रण पीतल कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जो चेचक है उसके टीके की खोज किसने की थी? वह की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो है वह कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? वह कहते हैं आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 से कहते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इस क्वेश्चन के आंसर को आप स्वयं कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे, उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? वह होता है आपका लोहा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो है आपका विद्युत बल्ब होता है उसमें इस प्रकार की जो आकृति होती है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, वह किस धातु का बना होता है? तो वह होता है आपका टंगस्टन का। टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है आपका। 48 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? जो पत्तियां होती हैं पेड़ों में उसका हरा रंग किसके कारण होता है? वह होता है आपका क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ये भी आपको मालूम होगा, नाइट्रोजन गैस। लास्ट क्वेश्चन है आपका साइंस में 50 नंबर का, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मानी जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसका टॉपिक है कंप्यूटर। अब हम सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के, जिसमें पहला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है आपका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया है? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ठीक है। तो जो माउस है वह सबसे पहले किसने बनाया था? वह बनाया था आपका डगलस एंजेल वार्ट ने। डगलस एंजेल वार्ट ने जो है वह पहला माउस बनाया था। कंप्यूटर शब्दावली में बग का क्या अर्थ है? जो कंप्यूटर शब्दावली है उसमें बग का क्या अर्थ है? तो प्रोग्राम में गलती क्या कहलाता है? कंप्यूटर शब्दावली में बग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर जानकारी के टुकड़ों को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर जानकारियों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? पैकेट्स। पैकेट्स कहते हैं इंटरनेट पर जानकारी के टुकड़ों को। अगला क्वेश्चन है आपका, PDF का पूर्ण रूप क्या है? PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है वह PDF का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर रिबूट करने का शॉर्टकट क्या है? कंप्यूटर रिबूट करने का शॉर्टकट क्या है? वह होता है आपका Ctrl+Alt+del। ठीक है, Ctrl+Alt+del जो है वह कंप्यूटर रिबूट करने का शॉर्टकट है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू या बिंग या इंस्टाग्राम। लास्ट ऑप्शन है इंस्टाग्राम। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन डी, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जो है वह सर्च इंजन नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर, www का अर्थ क्या है? www का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है आपका, रैम की फुल फॉर्म क्या है? RAM, रैम की
फुल फॉर्म क्या है? तो रैम की फुल फॉर्म क्या है आपकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वह है रैम की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS वर्ड, बी ऑप्शन है आपका विंडोज़, सी ऑप्शन है आपका गूगल क्रोम, डी ऑप्शन है यूट्यूब। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? विंडोज़, बी ऑप्शन विंडोज़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ईमेल के जनक कौन है? ईमेल का जनक कौन है? तो बेटे रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन जो है वह है ईमेल के जनक हैं। ठीक है, जिसके बिना आज के समय में लगभग कार्य कर पाना मुश्किल होता है, वो ईमेल के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड की F1 और F12 कुंजियों को क्या कहते हैं? कीबोर्ड में जो F1 और F12 कुंजियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फंक्शन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में कट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंप्यूटर में कट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+X। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? जो भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था वह कौन सा था आपका? वह था आपका परम 8000, परम 8000। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो वह होती है आपकी रैम और रोम। रैम और रोम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS वर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? वह होते हैं आपके 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो वह है संगणक, संगणक यंत्र। एक चैप्टर भी था पहले ये संस्कृत की बुक में, संगणकस्य यंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर का, IC चिप किसकी बनी होती है? IC चिप किसकी बनी होती है? तो वह मटेरियल है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन की IC चिप बनी होती है। फाइल को सेव करने का शॉर्टकट क्या है? फाइल को सेव करने का शॉर्टकट होता है आपका Ctrl+S। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? बाइनरी भाषा में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। क्या होते हैं? 0 और 1। अगला क्वेश्चन है आपका, लेन का पूर्ण रूप क्या है? LAN, लेन का पूर्ण रूप क्या है? वह होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है आपका? सुपर कंप्यूटर है, वह है आपका सबसे तेज कंप्यूटर होता है। स्क्रीन पर दिखने वाले सबसे छोटे बिंदु को क्या कहते हैं? अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का 75 नंबर का, स्क्रीन पर दिखने वाले सबसे छोटे बिंदु को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पिक्सल। ठीक है, उनको कहते हैं पिक्सल। आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं आपसे जीके और साइंस और कंप्यूटर के 25-25 क्वेश्चन। इसी तरह आपके लिए रोज़ सीरीज़ मिलती रहेगी, जिसमें 75 क्वेश्चन आपके लिए इन तीनों विषयों से रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके लिए मैथ और रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।